मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वह थर्ड आई पर, तीसरा नेत्र पर। तीसरा नेत्र कैसे खुलता है, तीसरा नेत्र खुलने के पहले आपको कौन कौन सा गिफ्ट पहले मिलता है, प्रकृति पहले क्या क्या देती है, इसी के संदर्भ में मैं जिक्र करने जा रहा हूं कि थर्ड आई क्या है, उसकी क्या महत्ता है और कैसे उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर दुरुपयोग होगा तो वो जा भी सकती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा आज के वीडियो में, और निवेदन करूंगा कि आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सभी साधक और सभी नए और पुराने साधकों के लिए आज का काफी ये विषय महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तीसरा नेत्र खुलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रकृति की तरफ से आपको दी जाती है। तीसरा नेत्र उसी व्यक्ति का खुलता है कि जो समाज में रह करके जो मानवता धर्म को पालन करता है। मानवता धर्म मतलब अहंकार से आप अलग हों, दुख और सुख से अलग हों, बदले की भावना से अलग हों, न आपको पीड़ा सताती हो, न सुख से आप प्रभावित रहते हो। बिल्कुल दृष्टा भाव में जो व्यक्ति रहता है उसी की थर्ड आई खुलती है। और प्रकृति तीसरा नेत्र जब देती है, ईश्वर जब तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं तो उस व्यक्ति का पहले अहंकार छीन लेते हैं, घमंड छीन लेते हैं। धन संपत्ति का जो अभिमान होता है मनुष्य के अंदर कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, वो सब कुछ छीन लेते हैं। वो जानेगा कि मेरा है, लेकिन ये अभिमान नहीं रख सकता है कि ये मेरा है। उसके लिए क्या करते हैं भगवान? कई सामाजिक कठिनाइयां देते हैं, पारिवारिक कठिनाइयां देते हैं। बेटी, बेटा, मोह, माया, दुनिया, ये सब के बीच में रह करके उस व्यक्ति का कुल मिला के कहते हैं कि औकात बता देते हैं कि देखो, तुम जो चीज मुझसे मांगने चले हो, लेने चले हो, पहले अपना तुम चीज मुझे दे दो। तुम अपना घमंड, तुम अपना अभिमान, तुम्हारी अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा जो भी है वो सब मुझको देना पड़ेगा। तब जाके साधक को इन सारे प्रताड़नाओं और मोह बंधन को छोड़ने के बाद तब जाके तीसरा नेत्र अर्थात थर्ड आई खुलती है। जो व्यक्ति सभी स्थितियों में एक समान रहने की आदत डाल ले, उसी की थर्ड आई खुलती है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मैं तो बार बार इसकी चर्चा भी करता हूं। तो प्रकृति ये देने के पहले, गिफ्ट देने के पहले, आप सुनते हैं किसी का थर्ड आई 1 महीना में खुल गया, किसी का थर्ड आई खुलने में जन्म जन्मांतर लग जाता है, किसी का 10 वर्ष, किसी का 5 वर्ष का समय लगता है, किसी का 2 वर्ष, किसी का 30 वर्ष, 35 वर्ष लग जाता है। अब पूछिएगा कारण क्यों लग जाता है? अब कोई 35 वर्ष, 40 वर्ष का समय गुजारा, तब तपस्या किया और उसका अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, धीरे धीरे प्रकृति छीन रही थी, लेकिन वो समझ नहीं रहा था साधक। तो फिर उसकी साधना फिर अगले जन्म में वो करेगा, और फिर उसी में जब प्रकृति छीनेगी वो समझेगा कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो जाके गिफ्ट उसको मिलती है। और किसी को 1 महीना में अगर थर्ड आई खुल जाती है तो इसका मतलब कि वो पूर्व जन्म में झेल के आया है, वह पारिवारिक और सामाजिक अवहेलनाओं को झेल चुका है, तटस्थ भाव का जीवन गुजार रहा है, और अंतिम क्षण में उसकी बाकी रह गई, थर्ड आई नहीं मिल पाई, तब फिर अगले जन्म में वो 1 महीना में या 2 महीना में या 1 वर्ष में या 2 वर्ष में थर्ड आई उसकी खुल जाती है। तो तीसरा नेत्र खोलने का मतलब है प्रकृति जिसका थर्ड आई खुलती है
वो खोलकर एक जिम्मेदारी देती है। जिम्मेदारी किसके, किस चीज के लिए? तो मानवता के लिए, सामाजिकता के लिए, सभी जीवों को समान समझने के लिए। बिल्ली हो, बैल हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, ये समझे वह साधक जातक कि सभी में एक ही जीव है, एक ही आत्मा और परमात्मा सब में है। भेदभाव वो नहीं करे, हिंसा का भाव नहीं रखे। तो इस तरह के भाव रहने पर तब जाकर के भगवान ईश्वर जो है वो किसी को भी थर्ड आई गिफ्ट में देते हैं। अब रहा कि थर्ड आई बहुत लोगों को खुलना शुरू होती है और उनको ज्ञान नहीं होता कि मेरी थर्ड आई खुल रही है। हम थर्ड आई खोलने के प्रोसेस में, उनको जानकारी नहीं होती। कारण यह है कि किसी अगर गुरु के नजदीक में रहे तो मालूम हो, या किसी मार्गदर्शक के नजदीक में रहे तो मालूम हो, उनको जानकारी नहीं हो पाती है और थर्ड आई खुल रही है, उनको जानकारी नहीं। तो जब जानकारी नहीं रहेगी तो उस चीज पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो थर्ड आई खुलने में बहुत सारा समय लग सकता है। मतलब तीसरे आंख खुलने तक के समय में उनके ज्यादा समय लग सकता है, आज्ञा चक्र खोलने के समय पर। और पहले से अनुभूति होती रही और उस पर वो ध्यान देते रहे तो थर्ड आई खुलने में सहजता हो जाती है, बहुत जल्द सफलता मिलना शुरू हो जाती है। अब जैसे आप साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो साधना अनुष्ठान करने के दौरान ही जब ऊर्जा एकत्रित होती है शरीर में, वो मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है और धीरे धीरे सातों चक्रों को प्रभावित वो कर लेती है। तो होता क्या है, जब सभी चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो कुंडलिनी आपकी खुल जाती है, कुंडलिनी माता ऊपर उठना शुरू होती हैं। तो कुंडलिनी माता जब ऊपर उठना शुरू होती हैं तो सभी भावों को जगाना शुरू करती हैं। जैसे ही आप हृदय चक्र पर जाए, कुंडलिनी माता हृदय चक्र पर पहुंचती हैं, तो समझिए कि थर्ड आई का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। उसका पहला लक्षण क्या है थर्ड आई खुलने का? कि आपको दूसरे के प्रति दया आनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा आपका शत्रु होगा, तभी उसका आप अनिष्ट करना नहीं चाहिएगा। जब तक आप पर वो हिंसात्मक प्रहार नहीं करे तब तक आपको दंड देने का मन नहीं होगा। कुछ भी बोले, क्रोध आएगा, लेकिन कुछ ही देर में आपका शांत हो जाएगा और मन ये कहेगा, ही लगा जाने दो, उसका धर्म है, मेरा धर्म ये नहीं। तो आप समझ लीजिए कि थर्ड आई के नजदीक में अब हम जा रहे हैं। जैसे ही हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र पर जब कुंडलिनी माता पहुंचती हैं तो आपको अर्थ काम मोक्ष सबका ध्यान आना शुरू हो जाता है, सबके विषय में अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। कोई दूर दराज में है, आपका सगा संबंधी है, आपको याद कर रहा है, तो आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी और बुझाएगा कि फलानवा हमको याद कर रहा है, फलाना आदमी हमको याद कर रहा है, चाहे मित्र हो, चाहे सगा संबंधी हो, जो भी हो, बेटा बेटी हो या परिजन हो, तो आपको बुझाया जाएगा कि फलाना आदमी हमको याद कर रहा है। ऐसा आप देखिएगा, मिलाइएगा। इसका लक्षण क्या है कि तुरंत उसका कॉल आ सकता है, मोबाइल कॉल आ सकता है। हम लोग के जमाने में यंग स्टेज में बेसिक टेलीफोन था तो फोन आ जाता था, या चिट्ठी पत्री आ जाती थी, कोई आदमी आ जाता था, या कोई ना कोई माध्यम से एक दिन दो दिन पर वही आ जाता था। तो ये लगता था कि हाँ, तो ये क्या है कि आप, ये संकेत है कि पूर्व जन्म में आपने साधना की है थर्ड आई की, और वो अब जब आप थर्ड आई खोलने में लगे हुए हैं तो ये जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ये थर्ड आई का ही प्रोसेस है, वो आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जब इससे ज्यादा जब आपकी ध्यान ऊर्जा बढ़ती है और कुंडलिनी माता ऊपर आज्ञा चक्र तक जाना पहुंचती, आज्ञा चक्र तक जब पहुंचती हैं तो आपको ध्यान दौरान कई दृश्य आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि
जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, या संकल्प आप लेते हैं कि हे कुंडलिनी माता, हमको ऑस्ट्रेलिया का फलाना जगह दिखाइए, तो उस ध्यान के दौरान में 20 मिनट, आधा घंटा में उस जगह का दृश्य आ जाता है और उस आदमी के विषय में जानकारी मिलने शुरू हो जाती है, एक फिल्म की भांति, जिसको ध्यान दृष्टि कहा जाता है। अर्थात ये थर्ड आई की सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट होती है, जिसको ध्यान दृष्टि कहा जाता है। अर्थात ध्यान आप लगाए, बैठे और वह दृश्य आनी शुरू होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आज्ञा चक्र पर अमेजिंग करनी पड़ती है। वो कल्पना करनी पड़ती है कि यहाँ एक ज्योति है, उजला ज्योति हो, नीली ज्योति हो, लाल ज्योति हो, पीला ज्योति हो। कल्पना कीजिएगा। जब इसके लिए आप ध्यान अगर कर रहे हैं, इसके लिए जब ज्योति आनी आपकी शुरू हो जाती है कहीं, तब आप समझ लीजिए कि आप ध्यान दृष्टि के नजदीक हैं। तो ध्यान दृष्टि तब आप लगाइएगा, आंख बंद कीजिएगा, और जब ध्यान लगाइएगा उस जगह के हमको दिखाया जाए, संकल्प लीजिएगा और आंख बंद करके, तो धीरे धीरे स्वतः आप कनेक्ट होना शुरू हो जाइएगा। तो होने के साथ ही वह जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपका ध्यान और डेप्थ होता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर कई प्रकार की हलचल हरकत होनी शुरू होती है, दर्द होना शुरू होता है, ठक ठक की आवाज आनी शुरू होती है बीच में। तो आप समझ जाइए कि आपकी थर्ड आई अब खुलने जा रही है। थर्ड आई खुलने के करीब में अब हो गए हैं आप। तो जब थर्ड आई खुलती है तो उस दौरान या तो कपाली का, भगवान शंकर कपाली के रूप में दिखाई पड़ते हैं, या अवघड़ के रूप में दिखाई पड़ते हैं, हो सकता है, या निगेटिव ऊर्जा भी दिखाई पड़नी शुरू होती है। तो यहाँ दुधिया रंग का उजला चंद्रमा आ जाएगा। ध्यान दृष्टि के दौरान ऐसा नहीं होता है, थर्ड आई जब खुलती है तभी होता है। इस बात को समझिएगा। यहाँ उजला रंग का, व्हाइट रंग का, दुधिया रंग का यहाँ चंद्रमा का आकार आ जाता है। अब तब उस पर आप जैसे ही आंख बंद कीजिएगा, आज आप सिमरन कीजिएगा, तो वो जब थर्ड आई खुलती है तो पहले वो खुल जाती है, और तब वो डैशबोर्ड की तरह जो है वो सब कुछ दिखाई, मतलब ध्यान दृष्टि में समय लगता है, और थर्ड आई खुलती है तो इसमें कम समय लगता है, और चट से आप कनेक्ट हो जाइएगा। जो संकल्प लीजिएगा मन ही मन, वो दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। आवाजें भी आती हैं, आपके बाएं कान से आवाज आती है। तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो यह जान लीजिए, इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। और अब जैसे मान लीजिए ईश्वर ने आपको गिफ्ट दे दिया, ध्यान दृष्टि मिल गई, थर्ड आई खुल गई, आपको अनुभूति होती है। एक चीज मैं और भूल गया हूं बताने के लिए, स्वप्न दृष्टि भी मिल जाती है। जब थर्ड आई खुलने लगती है तो स्वप्न दृष्टि भी मिल जाती है। सपने में जो घटना होने वाली है, अच्छा या बुरा, आपको संकेत मिल जाएगी, वो दिखाई पड़ जाते हैं पहले ही। प्रकृति आपको दिखा देती है कि यह भी थर्ड आई खुलने का इशारा है, संकेत है। ऐसे बहुत सारी गिफ्ट मिल जाती है। तो यह जान लीजिए, आपकी थर्ड आई खुल गई और जितना मैंने लक्षण बताया है सब आपके साथ हो रही है। अगर आप किसी के विषय में बुरा सोचते हैं, किसी के विषय में निगेटिव सोच रहे हैं, या कोई आपसे आदमी कहा कि जरा ये देख कर हमको बता दीजिए कि फलानवा है कि नहीं, चिलनवा है कि नहीं, किसी के विषय में वो क्या कर रहा है, क्या करता है, और बगैर उसके गुण दोष जाने हुए आप बता दिए, आज जिसके विषय में आप बता दिए उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो वह दोष किसके पर जाएगा? आप ही पर जाएगा। ऐसे अगर घटनाएं घट रही हैं, आपके बताए हुए मार्ग को, बताए हुए तथ्य को कोई दूसरा अनैतिक रूप से लाभ उठा रहा है, तो वह दोष आप पर ही जाएगा। तो आपकी थर्ड आई जाने की बस हो गई कृपा। प्रकृति आपका थर्ड आई कभी भी छीन सकती है, धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाएगा। या आप इसका व्यवसायीकरण कर दिए, इतना पैसा लेंगे, एकदम बेचना शुरू कर दिए। दक्षिणा नहीं, बेचना। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द। कोई आप किसी के लिए सेवा किए, ब्राह्मण हैं आप, ब्रह्म कर्म कर रहे हैं,
किसी का बताए, अगला आदमी दक्षिणा दे रहा है तो आप दक्षिणा ले सकते हैं, दक्षिणा लेनी भी चाहिए, क्योंकि आप समय लगा रहे हैं, अगले के लिए समय दे रहे हैं तो दक्षिणा लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, बेचिए मत, इतना लाख इतना रुपया या ये चीज बता देंगे ये तो इतना रुपया लेंगे आप, ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब अगर काम कीजिएगा तो आपकी थर्ड आई विदा हो सकती है। कमर्शियल नहीं बनाइए। तो मित्रों, अर्थात तीसरा मित्र जब आपका खुलना शुरू होता है तो समझिए कि प्रकृति ने आपको बहुत बड़ी गिफ्ट दे रही है, और क्योंकि उसके बदले में बहुत कुछ छीन लेती है आपका प्रकृति, जो है ईश्वर छीन लेते हैं। इसलिए इस धन को, और ये भी है कि जब आप विदा होते हैं तो ये थर्ड आई आपके साथ ही जाएगी। अगर मनुष्य जन्म में आते हैं लौट करके, तब भी फिर अगले जन्म में आप साधना कीजिएगा, थर्ड आई खुलती है। लेकिन ये प्रयास कीजिए कि आपको मोक्ष हो। थर्ड आई खुलने का मतलब है कि आप मोक्ष के हकदार हो गए, और मोक्ष में रहना जाना ही चाहिए, यही अंतिम विनय प्रार्थना होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आप सुने होंगे सभी मित्र, नए और पुराने साधक। वीडियो मेरा बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दूसरा भी इससे लाभ उठावे, जानकारी ले। और एक निवेदन मैं करूंगा कि किसी को अपना घर दिखलानी हो, कोई समस्या हो, सकारात्मक नकारात्मक, या आप अपना ऑरा चेक कराना चाह रहे हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज देकर बात करो, समाधान हो सकता है। जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग।